टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 12th क्लास मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 76 अब हम सोल्व करेंगे। 75 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप टॉप 100 वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17 इज। ए पार्ट है इंक्रीजिंग और बी पार्ट है डिक्रीजिंग, यानी कि हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है। CBSE 2006 का ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इंटरवल वाले क्वेश्चन में सबसे पहला जो स्टेप करते हैं वो ये करेंगे हम कि इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में पावर 3 आगे और पावर 1 रिड्यूस होकर के आपके पास 2 बच जाएगी, 3 - 1 2 माइनस 12 एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करोगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर 1 बच जाएगी। फिर प्लस में 36, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इन सभी में 3 कॉमन है, 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, ये आया आपके पास एक्स स्क्वेयर, इसमें से 3 कॉमन गया, 12 में से तो 4 बचेगा, लेकिन अंदर 2 है तो माइनस में 4 2 जा 8x। फिर से समझो, देखो 12 × 2 24, 24 में से 3 कॉमन ले लिया तो 8 बच जाएगा क्योंकि 8 3 जा 24 और x पावर 1 प्लस 12 क्योंकि 36 × 1 36 होता है, 3 कॉमन लिया तो यहाँ 12 बच जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मिडल टर्म सेपरेटिंग करेंगे, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए और सम 8 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपके पास 6 2 जा 12 होते हैं और 6 + 2 8, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 6x और माइनस 2x, यानी कि जो ये -8 था ये -6 और -2 में ब्रेक हो गया, प्लस 12। फिर हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी, फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर x कॉमन है, x कॉमन लिया, x -6, लास्ट 2 टर्म में -2 कॉमन ले सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और -2 कॉमन लेते ये x हो जाएगा और ये -6। इसके बाद 3 और ये x -6 की जो ब्रैकेट है वो कॉमन आकर के यहाँ x -6 बच गया, x -2। इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इसको 0 के इक्वल, यानी कि पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, वी गेट x -6 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, एंड x -2 को इक्वल टू 0 रखोगे तो -2 उधर जाके +2 होकर के x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 वैल्यू आ गई। इसके बाद हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि इंटरवल में जो पैटर्न होता है वो यही है। अब हमारे पास पर्टिकुलर इंटरवल गिवन नहीं है तो हम वहाँ पर -∞ से +∞ लेंगे। अब 2 और 6 में जो स्मॉलर वैल्यू वो पहले लिखी जाएगी और जो ग्रेटर है वो बाद में लिखी जाएगी। फिर एक तो ये आपका इस तरह से हो गया, एक ये इसके बीच में 2 से 6 और एक ये ऐसे, ठीक है, ये 3 बने आपके पास, -∞ से 2, 2 से 6 और 6 से ∞, 3 इंटरवल बने। अब एक काम करते हैं, रफली साइड में ऐसे ही जनरली आपको शो करने की जरूरत नहीं है, 2 से लेकर के -∞ तक जो आपका मन करे वो वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखना। जैसे कि मान लो 2 से इधर की तरफ चलेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 -3, जो मन करे आप रख सकते हैं, हम 0 रख सकते हैं क्योंकि -∞ और +2 के बीच में 0 आता है। जैसे ही मैं इसमें 0 रखूँगा तो 0 -6 हुआ, 3 बाहर है ही, इनटू में 0 -2 आ गया, ओवरऑल माइनस माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि उसका साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो साइन पॉजिटिव आया, ठीक है। फिर 2 और 6 के बीच की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी रख सकता हूँ मैं। मान लो मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ, 3 - 6 नेगेटिव वैल्यू आई, 3 - 2 +1 यानी कि प्लस वैल्यू आई, प्लस इंटू माइनस दोनों का प्रोडक्ट ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पर ये नेगेटिव, फिर से समझ लो 2 और 6 के बीच की कोई भी वैल्यू 3 4 5 में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ डालोगे, सोल्व करके जो भी साइन आएगा उस साइन आपको यहाँ लिखना, प्लस आए तो प्लस लिखेंगे, माइनस आए तो माइनस लिखेंगे। 3 रखने पे ये ब्रैकेट नेगेटिव आई, ये पॉजिटिव आई, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करके नेगेटिव हो गया। फिर 6 से इन्फिनिटी में हम वैल्यू ग्रेटर रखेंगे, 6 से ग्रेटर 7 8 9 10 सो ऑन कोई भी रख सकते हैं। हम 7 सेलेक्ट कर लेते हैं, 7 - 6 यानी कि +1 आया, 7 - 2 +5 आया, सब कुछ प्लस में है तो ओवरऑल साइन प्लस आ जाएगा। अब जिन इंटरवल में वो पॉजिटिव उनमें तो होगा आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग। तो ए पार्ट f(x) इज इंक्रीजिंग इन, पहला इंटरवल है -∞ से 2 तक का, ठीक है, और दूसरा इंटरवल है 6 से लेकर के
इन्फिनिटी तक का, और इन दोनों की यूनियन हो जाएगी। जितने भी हमारे पास हैं जिनमें फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है उनमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और उन सभी इंटरवल का यूनियन कर दोगे तो वो हमारे पास ओवरऑल एक इंटरवल बन जाएगा कि भाई इसमें आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है। बी पार्ट डिक्रीजिंग का है। 2 से लेकर 6 तक ही नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ 2 से लेकर के 6 तक का, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा।